नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2010 के हिंदी के प्रश्न पत्र की। इसलिए दोस्तों सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आयोग की आगामी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही साथ यूपी+सी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चनों की व्याख्या को। क्वेश्चन दिया गया है विशेष शब्द है। यहाँ पर आपको विशेष बताना, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती हो, ये संज्ञा के ही रूप होते हैं। ऑप्शन है आपके ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। तो दोस्तों ये ललिता, सुंदर और लंबा ये आपके विशेषण का कार्य करते हैं। लघु शब्द जो है वो विशेष शब्द है और इसका विशेषण अगर हम बनाएंगे तो लाघव होता है। डी पार्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक, विशेषण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है आगामी, शांत, काला और तुम। तो दोस्तों जो तुम शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये एक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसमें फिर से हमको विशेषण नहीं है उसको छांटना है। ऑप्शन आपके सामने है सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो दोस्तों सज्जन, दुर्जन, सुकुमार ये तीनों की तीन किसी न किसी की विशेषता तो बताते ही है। जैसे सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार व्यक्ति, सुकुमार बालक, तो ये किसी न किसी की विशेषता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि मानस विशेष है, विशेषण नहीं है। आपका डी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। दोस्तों यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे, उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट ये तीनों शब्द कोई ना कोई की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उत्कृष्ट स्थान हो गया, निकृष्ट व्यक्ति हो गया, धृष्ट व्यक्ति हो गया, विशेषता बता दे। जबकि विषाद दोस्तों एक भाव है, ये आपका विशेष है ना कि विशेषण। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण बताना है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है इसका टाइप बताना है। यहाँ विशेषण तो पूज्य है, विद्वान की विशेषता बता रहा है पूज्य, लेकिन ये विशेषता बता रहा है एक गुण को प्रदर्शित कर रहा है विद्वान की। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा? तो दोस्तों अधिक जो विशेषण है दूध की विशेषता बता रहा। क्या ज्यादा दे रही? दूध अधिक दे रही है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं? दो विशेषण और दो विशेष, तीन विशेषण और दो विशेष, चार विशेषण और तीन विशेष, चार विशेषण और दो विशेष। पहले तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लोगों की विशेषता बताई जा रही, भले और महान। कैसे हैं भले और महान? तो दोस्तों भले और महान दो विशेषण यहाँ से निकल के आ गए। विशेष हो गया लोग क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही। उचित और संयमित व्यवहार, दोस्तों व्यवहार की विशेषता बताया जा रही है कि वो कैसा उचित और संयमित। दो विशेषण यहाँ हो गए, व्यवहार जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो गया आपका विशेष। इस प्रकार आपके यहाँ पर चार विशेषण निकल के आए हैं और दो विशेष। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है। दोस्तों विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर उपासक की विशेषता बता जा रही है कि वह श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम, गोहूं, गोहुम, गोधुम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गोधूम जो होता है गेहूं का तत्सम होता है। तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द जो पहले प्रयुक्त किए जाते थे उनका, उनसे अब जो नए शब्द आए हैं उनको तद्भव बोलते हैं जो अभी प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? हरदी, हरिद्रा, हल्दिका और हरिद्रिका। तो दोस्तों हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगार शब्द का तत्सम है। तो दोस्तों सिंगार जो है आपका तद्भव लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में है, सिंगार तत्सम इसका होता है श्रृंगार। सी ऑप्शन जो है आपका एकदम सही लिखा हुआ है। और दोस्तों वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है ये बहुत, इसीलिए इसको आप एक बार लिख भी लीजिए कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपको श्रृंगार की वर्तनी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये दे देगा या तो बी पार्ट का दे देगा, सी का दे देगा, तो श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो सी पार्ट में लिखी है, यही इसका तत्सम रूप होता है। और जो तद्भव है वो आपका क्वेश्चन में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है, मधुप, मधुकर, भ्रमर और भौरा। दोस्तों भौरा शब्द जो होता है ये सभी एक दूसरे के पर्याय लिखे हुए हैं। ठीक, तो भौरा शब्द जो डी पार्ट में लिखा है वो आपका तद्भव होता है। बाकी मधुप, मधुकर और भ्रमर ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। तो दोस्तों तत्सम शब्द बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका तत्सम है वो मुख है, सी पार्ट होगा। इसका तद्भव होता है मुंह, जैसे ऐसे लिखा जाता है ना मुंह, ये इसका तद्भव होता है। बाकी कान, जीभ और दांत आपके तद्भव ही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंख, नयन, नेत्र और दृग। दोस्तों बाकी के बाकी जो ए ऑप्शन छोड़ के बाकी सभी जो है वो तत्सम लिखे हुए हैं। ए पार्ट जो है आपका तद्भव है आंख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। डी ऑप्शन आपका सही होगा, सूरज जो है वो तद्भव है। बाकी जो लिखे हुए हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये आपके तत्सम रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका और अग्निष्ठिकी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अग्निष्ठिका। ठीक, अंगीठी का तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या बताना, हमको बताना निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है आपका गरम, नरक, नरम और तीर्थ। तो दोस्तों तीर्थ यहाँ पर आपका तत्सम है। अगर ऐसी मात्रा ये आती है ना किसी भी शब्द में ऊपर रा की, ठीक मात्रा चढ़ती है तो वो तत्सम में आता है। रूल्स होते हैं दोस्तों तद्भव तत्सम की पहचानने की, ऐसे भी पहचाने जा सकते हैं, कोई विशेषताएं होती हैं। जैसे आधा सा आता है तो वो तत्सम होता है। और भी रूल्स होते हैं, और जब मात्रा आता है जैसे ट्रा ये वाली रा की आती है तो ये भी तत्सम में चला जाता है। और आधा वर्ण आता है तो मोस्टली केसेस में वो भी तत्सम में ही यूज होता है। तो दोस्तों ये जब नियम आते जाएंगे हम उनको बताते जाएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी देखते चलेंगे। क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर वन वर्ड बताना है, एक शब्द वाक्यांश के लिए। ठीक, तो पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कन्या पुत्र, बी कानीन, सी अवैध पुत्र, डी कुमारी सुत। तो दोस्तों बी आपका ऑप्शन सही होगा, कानीन बोलते हैं जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विश्वम्भर, दिक्पाल, दिगंबर और पैगंबर। तो दोस्तों दिशाएं जिसका वस्त्र है उनको दिगंबर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है? ऑप्शन है आपके हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ और समिधा। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, समिधा बोला जाता है हवन में जलाने वाली लकड़ी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, पृष्ठभूमि, नेपथ्य, पंचभूमि, पंचपृष्ठ, सॉरी मंच पृष्ठ लिखा हुआ है, मंच पृष्ठ और गुह मंच। ठीक, आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, मंच के रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु, तपस्वी। तो दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखे वो मुमुक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपका अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत और रिश्तेदार। ऑप्शन सी सही होगा, अनाहुत। जिसे बुलाया गया ना हो उसके लिए अनाहुत बोला जाता है। अतिथि बोला जाता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। आधी रात का समय पूछ लिया दोस्तों, आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका है सर्वरी, विभावरी, निशा और निशीथ। आधी रात के समय को बोलते हैं निशीथ। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन आपके हैं स्वल्पाहार, पथ्य, पाथे और उपाहार। दोस्तों रास्ते में, यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाने वाली खाद्य सामग्री के लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है वो होता है पाथे। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों का रिक्त स्थान दिया गया है, जा रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कारवां, ऊंटों का कारवां जा रहा है। बी ऑप्शन है ऊंटों का जत्था जा रहा है। सी ऑप्शन ऊंटों का काफिला जा रहा है। डी ऑप्शन ऊंटों का बेड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ऊंटों का काफिला होता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा, ऊंटों का काफिला जा रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्या बताना है, शुद्ध बताना। शुद्ध क्या लिखा है, शुद्धिकरण करनी है वाक्य की। दुर्निवार, 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 दुर्निवार। डी ऑप्शन। तो दोस्तों जो सही आपका ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, दुर्निवार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उल्लंघन, मनोरथ, उज्जवल, वत्सल। दोस्तों उज्जवल की वर्तनी वाक्यनी शुद्धिकरण में भी कई एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है, उज्जवल। ठीक, दो जा होते हैं, दोनों आधे आधे होते हैं। याद रखिएगा, एक बार इसको नोट भी कर लीजिए, लिख लीजिए खुद से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ईर्षा। इसमें आप उच्चारण तो सेम टू सेम होगा तो बोलने की तो जरूरत है नहीं। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? डी पार्ट में जो लिखा है वो एकदम शुद्ध लिखा है, ईर्ष्या। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखिए सा का ही अंतर है तो ये देखना है। तो दोस्तों जो आपका ए ऑप्शन में लिखा है शुश्रा, शुश्रूषा, ये इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। इसको एक बार हम भी लिख लेते हैं और आप भी इसको लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं। शुश्रूषा, ये शुश्रूषा की सेवा शुश्रूषा होती है ना, उसी के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। शुद्ध वर्तनी इसकी याद रखिए, पूछे जाने की संभावना रहती है एग्जाम्स में। अब पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। कवित्री की दोस्तों ये भी काफी ज्यादा पूछे जाने वाली वर्तनी होती है, कवित्री, कवित्री। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही लिखा है, कवित्री होता है। ठीक, बाकी जो है अशुद्ध है। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। आप वाक्य को पढ़ेंगे आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि इसमें गलतियां हैं, खामियां हैं, और जो शुद्ध है उसको भी आप पकड़ लेंगे। ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन लिखा है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। और बी ऑप्शन देखेंगे, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। सी ऑप्शन है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। डी ऑप्शन है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी में कहीं प्रोनाउन का जो यूज हुआ है वो पहले होना चाहिए, बाद में हुआ है, बाद में होना चाहिए, पहले हो गया, ऐसा मतलब त्रुटि हुई हैं। और जो कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, बाकी जो आपका डी ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है।
इसमें हमको शुद्ध छांटना है। बी पार्ट में लिखा है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। सी पार्ट है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। डी है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही है। आंसर की में दोस्तों डी ऑप्शन सही है और बाकी में कोई ना कोई त्रुटि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी और गत्यर्थ अंतश्चेतना। दोस्तों बी पार्ट की वर्तनी जो है अशुद्ध है। छिद्रान्वेषी में जो सा है उसमें त्रुटि है, उसको ऐसे खटकोण का सा लिख के ऐसे लिखना है, ये वाला हटा देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुजक्खड़, कोंकड़ और भुक्खड़। तो दोस्तों भुक्खड़ ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ खा जो आधा वाला खा लिखा है ना वो का होता है, वहां पर आधे वाले खा की जगह का लिख दीजिए, बाकी तो सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक, भुक्खड़। अगला क्वेश्चन है साधु शब्द का विलोम बताना है आपको। तो ए है साधुनी, बी है सन्यासिनी, सी है साध्वी और डी है असाधु। तो दोस्तों साध्वी नहीं होगा, साध्वी होगा तो उस प्रकार सन्यासिनी और साधनी भी तो साध्वी के ही पर्याय हैं, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, साधु का विलोम होता है असाधु। अगला क्वेश्चन है यथार्थ का विलोम बताना है। कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। दोस्तों यथार्थ का विलोम होता है आदर्श, बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। दोस्तों पढ़ने में ही आपको समझ में आ गया कि उन्नत का अवगत नहीं होता, अवनत होता है विलोम। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का आपको विलोम बताना है, आपके ऑप्शन है असापेक्ष, बी है निष्पक्ष, सी है निरपेक्ष, डी है आपेक्ष। तो दोस्तों सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुरक्ति का विलोम बताना है यहाँ पर। विराग, विरक्ति, त्रोभाव, संसक्ति। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्ण का विलोम बताना है। ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण और विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब सकरा, विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, बिखरा हुआ, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन टिक करिए और आगे चलिए। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ और जड़। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब जो एहसान माने किसी का, और कृतज्ञ मतलब एहसान फरामोश। सी ऑप्शन है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम बताना है यहाँ पर आपको। अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। अभिज्ञ का दोस्तों जो विलोम होता है वो होता है अज्ञ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथ का विलोम बताना है। पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। अथ का होता है इति। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची बताना है। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। शिव का पर्यायवाची होता है रुद्र। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा। शिव के अन्य पर्यायवाची जैसे बात करें तो शंभु भी शिव का पर्यायवाची होता है, त्रिपुरारी भी पर्यायवाची होता है, महादेव भी पर्यायवाची होता है, देवाधिदेव भी पर्यायवाची होता है शिव का। दोस्तों ये आपने नॉर्मली बहुत जगह सुने होंगे, देवाधिदेव, महादेव, इस तरह। कैलाशपति नॉर्मली जानते ही हैं, शंकर जानते ही हैं, तो ये सारे शिव के पर्यायवाची होते हैं। रुद्र को ही याद रख लीजिए। ठीक, जनार्दन का पूछा गया, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। तो दोस्तों जनार्दन विष्णु के पर्याय को कहते हैं। ठीक, विष्णु का पर्याय होता है जनार्दन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। विष्णु का अन्य पर्यायवाची हरि भी होता है और लक्ष्मीकांत भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा, पाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। तो दोस्तों वीणा, पाणी, महाश्वेता और भारती ये तीनों सरस्वती के ही पर्याय होते हैं, जबकि पद्मा जो है वो लक्ष्मी जी का पर्याय होता है। ठीक, तो यहाँ सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि जो पद्मा है वो लक्ष्मी का पर्याय होता है।
अगला क्वेश्चन देखना है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। तो चांदनी का पर्यायवाची मयंक नहीं है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और जो चंद्रातप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। तो यहाँ पर दोस्तों विभाकर जो है सूर्य का नहीं होता है पर्यायवाची। प्रभाकर, दिनकर और दिनेश सूर्य के पर्याय होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा प्रश्न के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटि, हस्त, पाणी, कर। तो दोस्तों कर तो हाथ का होता है, डी ऑप्शन। हस्त भी हाथ का होता है, बी ऑप्शन। पाणी भी दोस्तों हाथ का पर्याय होता है, जबकि जो कटि शब्द है वो हाथ का नहीं होता, वो कमर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन आपका प्रश्न के संदर्भ में सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची। नैसर्गिक तो बहुत कहीं भी आप पढ़ेंगे तो यूज होता है वर्ड। नैसर्गिक का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों प्राकृतिक के लिए लगाया जाता है, प्राकृतिक होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि, पहले तो अहि का मतलब जान लेते हैं। अहि का मतलब होता है सांप, ठीक। अब बताना है कि सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके उरग, सरीसृप, पौनास और सिंधुर। तो दोस्तों यहाँ उरग भी सांप का पर्याय होता है, सरीसृप भी सांप का पर्याय होता है और पौनास भी होता है, जबकि जो सिंधुर है, सिंधुर होता है हाथी का पर्यायवाची। सी डी ऑप्शन आपका सही होगा। जीव का पर्याय बताना है। वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो दोस्तों जीभ का मतलब होता है रसना, बी इसका पर्याय होगा, बाकी जो है असंगत है। अब अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में विशेषण पद कौन सा है? उपासना, उद्गार, आयत, लोचना और वंदना। विशेषण जो विशेषता पद, दोस्तों उपासना शब्द है वो आपका विशेषण है। ईश्वर की उपासना की, ठीक, इस तरह आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका सही हो गया, उपासना जो है विशेषण। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? उमा, कलिमा, मधुरमा और महिमा। विशेष पद आपको बताना है दोस्तों। तो विशेष पद जो है वो है दोस्तों उमा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये आपका समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2010 हिंदी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पत्र था। आपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पेपर के साथ, नए प्रश्न पत्र के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।